तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरने वाले हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। यह आपका शुरू होता है यहाँ से भरने के लिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर भरना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसमें से छाँटने हैं। 12 पॉइंट दिए हैं, इसमें से आपको छांट के कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, उसमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो आप इस तरह से भर लीजिए। आपका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है। दूसरा है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर प्रक्रम कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, गैल्वेनाइजेशन। तीसरा नंबर है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। सी नंबर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। अगला है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, प्रकाश संश्लेषण। बी नंबर है, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओजोन परत। तो बच्चों, यहाँ शुरू होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, उन्हीं को आपको भरना है यहाँ पर। तो पहला नंबर है, ध्वनि का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। तीसरा नंबर है, लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है। चौथा है, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले पदार्थ का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है और बनने वाला नया पदार्थ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। प्रश्न तीसरा है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से हम किसका उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ता और रोग जनको का जोखिम कम हो जाता है। प्रश्न 14 है, ब्रूजों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा द्वारा मुँह से सांस छोड़ी जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ, इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, इस क्रिया में रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 5 है, आप कैसे कह सकेंगे कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि पकने के दौरान कई परिवर्तन होते हैं। फल का रंग बदल जाता है और उसकी बनावट भी बदल जाती है, इसे वापस उल्टा नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6 है, पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ। तो पानी को उबालने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है आपका। प्रश्न नंबर 7 है, किसी कागज़ को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज़ को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, कारण स्पष्ट करें। यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। प्रश्न 8 है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक परिवर्तन परिवर्तित होते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनाते, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं। प्रश्न 9 है, कॉपर सल्फेट विलयन
नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है, हो जाने के कारण आयरन सल्फेट का बनना है। प्रश्न 10 है, रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अलावा कई घटनाएं हो सकती हैं। पहला, ऊष्मा, प्रकाश या अन्य विकिरणों का मुक्त होना। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना। तीसरा, गंध में बदलाव होना। और चौथा, रंग में बदलाव होना। प्रश्न 11 है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है। भस्म माने पाउडर। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रिबन के जलने पर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसे राख अर्थात MgO बनती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 12 है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलना दोनों ही उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसका समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। लोहा प्लस ऑक्सीजन पानी और आयरन ऑक्साइड इससे बनता है जिसे जंग लगता है। Fe + O2 + H2O = Fe2O3। प्रश्न 12 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों के अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता, नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन जो है ये कटी हुई है, इसे आप काट लीजिएगा। यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखिएगा। वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है जो जंग लगने के लिए आवश्यक है, अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 13 है, किस पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध नमूने के पानी में घोला जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे बाद में शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय लिखना है आपको। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न उपाय हम कर सकते हैं। पहला उपाय है लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। और तीसरा है गैल्वेनाइजेशन से लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है। तो यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। तो अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये बॉक्स में 10 परिवर्तन लिखा हुआ है और परिवर्तन के नाम लिखा है और यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लिखे हुए हैं और यहाँ पर परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 2 है शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करना है। तो आपको यहाँ पर हम शक्कर के पानी से शक्कर किस विधि से निकालते हैं, आसवन विधि से निकालते हैं। तो आसवन विधि का जो चित्र है यहाँ पर बना हुआ है, आप इसे बना लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है पड़ेगा आपको। शक्कर के पानी से शक्कर को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। अब चित्र बनाना ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर बना लीजिए।
तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।